Hello everyone, welcome to Mathma classes. And today we will discuss how to solve coefficient of correlation in individual series by using shortcut. So first question is why you use shortcut method? है ना? When we have direct method to calculate coefficient of correlation, then what is the need of use of shortcut method? So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो सीरीज जो गिवन थी x एंड y और अगर उन दोनों का जो मीन था अगर वो होल नंबर की फॉर्म में आ रहा था होल नंबर मींस नॉन डेसिमल फॉर्म लाइक 24 और 22 और 106 एंड वॉट एवर। तो उस केस में जब आप उसको डायरेक्ट मेथड में यूज कर रहे थे तो एक तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जब dx कैलकुलेट कर रहे थे x माइनस एक्स बार तो ये भी किस में आ रहा था? होल नंबर की फॉर्म में। ठीक। फिर आप उसका स्क्वायर कर रहे थे वो भी होल नंबर की फॉर्म में आ रहा था, एडिशन वो भी होल नंबर की फॉर्म में आ रहा था। तो उससे क्या था, आपकी कैलकुलेशन आसान थी और आंसर में डिफरेंसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर हम इसी सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब हमारा मीन किस में आए? डेसिमल की फॉर्म में आए। अगर हमारा मीन डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है तो उस केस में जब आप x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करोगे तो ये भी डेसिमल की फॉर्म में आएगा। डेसिमल की फॉर्म मतलब 22.2758 में बी लाइक दिस। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे वो भी डेसिमल की फॉर्म में आएगा। फिर आप राउंड ऑफ करोगे और जैसे ही आपने अपने डिजिट को राउंड ऑफ किया तो आपके आंसर्स में क्या आने लगेगा? डिफरेंस आने लगेगा। अब क्योंकि डिफरेंस आने लगेगा तो थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जो इसकी रेंज है आंसर की वो क्या है? -1 to 1, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। उस केस में जो थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो कई बार मैटर करता है। इन सारी चीजों से बचने के लिए बेस्ट है कि हम, अगर हमारे पास जो मीन है ना, इफ यू हैव टू और मोर देन टू सीरीज, तो आप उनका एक रफ में पहले मीन कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज द मीन ऑफ योर गिवन सीरीज? अगर किसी भी एक सीरीज का मीन डेसिमल में आ रहा है, ठीक, एटलीस्ट वन सीरीज का अगर मीन आपका डेसिमल में आ रहा है तो यू कैन गो विथ शॉर्टकट मेथड। ठीक। तो ये आपकी हेल्प करेगा और इससे क्या होगा, आपका एक तो कैलकुलेशन पर्पस जो है वो आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो और दूसरा आपके आंसर्स में डिफरेंसेस नहीं आए। ठीक। सो एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? सो मैंने यहां पर दो फॉर्मूले लिखे हैं जैसा आप देख रहे हो। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक। एंड अगर हम इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, जैसे हमने एन का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, अपॉन में एन आ गया, फिर इस एन का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इस एन का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो यहां पर भी एन आएगा, एन से एन कैंसिल आउट होगा। उस केस में आपका फॉर्मूला, जो रिवाइज्ड फॉर्मूला बनेगा, वो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जो आपका रिवाइज्ड फॉर्मूला, ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जो रिवाइज्ड। सो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला एक याद कर लो जो आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों फॉर्मूलों को याद करने का सजेशन मैं नहीं दे रहा हूं, कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो एज पर योर मेमोरी, एज पर योर कन्वीनियंस। सो एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लें, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं। सो देखो, सो आर इज इक्वल टू एन समेशन dx dy। सो dx का मतलब क्या है यहां पर? x माइनस एज्यूम मीन ऑफ x। जो भी आपने x में एज्यूम मीन लिया है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो dx मिल जाएगा। सिमिलर फॉर y। और इन जब सारी वैल्यूज को आप यहां पर पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आपको मिल जाएगा।